दोस्तों, आज की ये दो कहानियाँ आपको बताएंगी जीवन की सच्ची दौलत क्या होती है। जब मैंने इन दोनों कहानियों को पढ़ा तो मुझे लगा कि अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ इसे शेयर करना चाहिए। ये बेहद ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सभी को इसे जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं 1000 दिनार की कहानी। सऊदी अरब में बुखारी नामक एक विद्वान रहते थे। वे अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। एक बार वे समुद्री जहाज से लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने सफर के खर्च के लिए 1000 दिनार अपनी पोटली में बांध कर रख लिए। यात्रा के दौरान बुखारी की पहचान दूसरे यात्रियों से हुई। बुखारी उन्हें ज्ञान की बातें बताते रहते। एक यात्री से उनकी नजदीकियां कुछ ज्यादा बढ़ गईं। एक दिन बातों बातों में बुखारी ने उसे दिनार की पोटली दिखा दी। उस यात्री को लालच आ गया। उस यात्री ने उनकी पोटली हथियाने की योजना बनाई। एक सुबह उस यात्री ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं मर गया, मेरा 1000 दिनार चोरी हो गया। वो यात्री रोने लगा। जहाज के कर्मचारियों ने कहा, तुम घबराते क्यों हो? जिसने चोरी की होगी वो यही होगा। हम सबकी तलाशी लेते हैं, चोर जरूर पकड़ा जाएगा। यात्रियों की तलाशी शुरू हुई। जब बुखारी की बारी आई तो जहाज के कर्मचारियों और यात्रियों ने उनसे कहा, अरे साहब, आपकी क्या तलाशी ली जाए? आप पर तो शक करना ही गुनाह है। ये सुनकर बुखारी बोले, नहीं, जिसके दिनार चोरी हुए हैं उसके दिल में शक बना रहेगा, इसलिए मेरी भी तलाशी ली जाए। बुखारी की तलाशी ली गई, लेकिन उनके पास से कुछ नहीं मिला। 2 दिनों के बाद उसी यात्री ने उदास मन से बुखारी से पूछा, आपके पास तो 1000 दिनार थे, वे कहाँ गए? बुखारी ने मुस्कुराकर कहा, उन्हें मैंने समुद्र में फेंक दिया। तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही दौलत कमाई थी, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास से दिनार बरामद होते और मैं लोगों से कहता कि ये मेरे हैं तो लोग यकीन भी कर लेते, लेकिन फिर भी मेरी ईमानदारी और सच्चाई पर लोगों का शक बना रहता। मैं दौलत तो गवा सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई को खोना नहीं चाहता। दोस्तों, ईमानदारी की मिसाल देते हुए ऐसी ही दूसरी कहानी है राजा और बीज। एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा के 3 बेटे थे। अब समय आ गया था कि राजा अपना उत्तराधिकारी चुने, क्योंकि अब राजा बूढ़ा हो गया था। लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि वो किस बेटे को राजा बनाए। इसलिए उसने एक उपाय सोचा और तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर उत्तराधिकारी वाली बात बताई। राजा ने तीनों को एक एक बीज दिया और कहा, ये बीज आपको एक गमले में उगाना है और ठीक 1 वर्ष पश्चात मैं देखूंगा कि आपने बीज की कैसे रखवाली की है और उसे कितना बड़ा किया है। इसी आधार पर मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। ऐसा कहकर राजा तीनों को जाने के लिए कहता है। अब तीनों बेटों ने बगीचे में से एक एक खाली गमला उठाया और अपने अपने बीजों को उसमें बो दिया। तीनों ने खूब मेहनत की और बीज को पानी पिलाकर बड़ा करने लगे। 1 वर्ष बाद राजा तीनों को अपने पास बुलाता है और सबको अपना गमला दिखाने को कहता है। दोनों बड़े बेटे अपने गमले पिता को दिखाते हैं। उन गमलों में बड़े से पौधे उग गए थे। अब तीसरे बेटे की बारी आती है तो उसका गमला खाली मिलता है। राजा तीसरे बेटे को पूछता है कि उसका गमला खाली क्यों है। तब तीसरा बेटा जवाब देता है, पिताश्री, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। मैंने इसे वर्ष भर पानी पिलाया और देखभाल की। अब राजा कहता है, वक्त आ गया है कि मैं अपने उत्तराधिकारी का नाम बताऊं। राजा अपने तीसरे बेटे को राजा बनाता है। तभी उसके दोनों बेटों ने आपत्ति जताई, पिताश्री, हमारे गमलों में बड़े पौधे थे, लेकिन फिर भी आपने इसे राजा क्यों बनाया, जबकि इसका गमला तो खाली है? ये तो अन्याय है। तब राजा ने तीनों को पूरी बात बताई कि उसने
1 वर्ष पहले तीनों को उबले हुए बीज दिए थे, जिनका पौधा बनाना तो असंभव है, इसलिए तीसरे बेटे का बीज नहीं उगा। लेकिन तुम दोनों ने तो असंभव को संभव कर दिया। और फिर वो हंसने लगा। राजा ने तीसरे बेटे की ईमानदारी देख उसे उत्तराधिकारी बना दिया। जो सच बोलता है वो सदैव आगे बढ़ता है।